फ्रेंड्स, जैसे हम लोग को पता है कि एसएससी जीडी का महासंग्राम शुरू हो चुका है और ये लगभग 1 से 1.5 महीना चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर पेपर का एनालिसिस लेकर आए हुए ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। आप ये देखें कि आज के एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप उस एरिया को मजबूत करके दूसरे एग्ज़ाम में आप यहाँ पर स्टार्ट करें। तो हम पहले इसमें देखते हैं, सारे सेक्शन से हम बताएंगे कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो हम लोग मैथ का डिटेल एनालिसिस करेंगे, मैथ में कौन सा जो टॉपिक है उससे कितना प्रश्न पूछा गया है। तो मैथ में देखिए 25 क्वेश्चन का था, 25 क्वेश्चन ही इस पार्ट से आते हैं। तो इसमें देखते हैं मगर तो परसेंटेज से 3 प्रश्न आया है। आप अगर परसेंटेज से जहाँ से जितना ज़्यादा हो सके आप प्रश्न बनाइए, क्योंकि ये एरिया से प्रश्न आ रहा और आगे भी आते रहेगा। इसके बाद देखिए प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन है। ये सब सदाबहार एरिया है, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न आएंगे, ऐसा चीज़ है ही नहीं कि यहाँ प्रश्न नहीं आ सकते हैं। मिक्सचर से 2 प्रश्न आए हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 प्रश्न है। इसमें एक थोड़ा सा लेंदी टाइप का लेंदी टाइप का कैलकुलेशन था। उसके बाद अलजेब्रा से 1 प्रश्न, वो भी शायद पूरा फार्मूला शायद फार्मूला ही डायरेक्ट पूछा हुआ था उसमें। टाइम एंड डिस्टेंस का, इसमें भी थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेटिंग था। जो 2 प्रश्न थे कैलकुलेटिंग थे। एसआई और सीआई, इसमें 2 प्रश्न तो डायरेक्ट प्रश्न से फार्मूला बेस्ड था, एक थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का प्रश्न था। उसके बाद मेंसुरेशन से 3 प्रश्न थे और सारे के सारे फार्मूला बेस्ड थे। फार्मूला बेस्ड। वर्क टाइम से 2 प्रश्न थे, इसमें थोड़ा सा मतलब कि कैलकुलेटिंग था ये। अब हम लोग रीजनिंग का एनालिसिस करते हैं। तो रीजनिंग में भी 25 प्रश्न थे। अब हम इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। तो कोडिंग डिकोडिंग का 3 प्रश्न था और ये बहुत आसान मतलब कि 3-4 वर्ड का देकर क्वेश्चन पूछा गया था, इसका कोड पूछा गया था। कथन निष्कर्ष से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे और बहुत ही आसान प्रश्न था इसमें। डायरेक्शन से भी, ये भी बहुत आसान प्रश्न था। फिगर काउंटिंग था, इसमें 1 प्रश्न शायद इसमें ट्रायंगल को गिनना था। सीरीज से 2 प्रश्न थे, तो थोड़ा ये टाइम टेकन प्रश्न था, थोड़ा सा लंबा सा सीरीज दिया हुआ था। पेपर कटिंग का प्रश्न आया हुआ था। डाइस का प्रश्न आया हुआ था। एक डाइस से कंपेयर करके था और 2 डाइस को करके कंपेयर करके प्रश्न दिए हुए थे। मिरर और वाटर इमेज से 2 प्रश्न आए हुए थे। चलिए अब हम लोग हिंदी का देखते हैं। हिंदी का हम लोग एनालिसिस करते हैं, हिंदी में कहाँ कहाँ से प्रश्न आया हुआ था। तो कारक से 1 प्रश्न था। कारक से अभी भी प्रश्न है और हमेशा आगे भी सदाबहार प्रश्न आते ही रहेंगे इससे। विलोम शब्द से 2 प्रश्न था, हमेशा आएगा ये पूरा। मुहावरा से भी 2 प्रश्न थे। पर्यायवाची शब्द से 2 प्रश्न थे। अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न थे 2 प्रश्न। वर्ण उच्चारण स्थान से 2 प्रश्न थे, यानी कि जैसे कि सा का मूर्धन्य सा का कहाँ से होता है, का हुआ, इस तरह से करके प्रश्न थे। उपसर्ग और प्रत्यय से 3 प्रश्न। यहाँ से सब सारे प्रश्न आएंगे, इसलिए इस पर पूरा ध्यान दिया। बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं। संधि विच्छेद का 2 प्रश्न था। संधि विच्छेद का 2 प्रश्न था। समास का 2 प्रश्न था। अब हम लोग जीके जीएस का एनालिसिस करते हैं। जीके जीएस जो हमारा सब्जेक्ट का सबसे वाइड एरिया है, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है
उसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो करण से 3 प्रश्न था, बहुत आसान था, शायद एक राज्यपाल का पूछा हुआ था, कहीं कोई नॉर्थ ईस्ट एरिया का राज्यपाल का प्रश्न। ज्योग्राफी से 5 प्रश्न पूछे थे। इसमें एक था शायद कि किसी नदी का नाम दिया गया था और कहाँ बहता है इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रश्न नहीं है तो इसके बारे में हम डिटेल से नहीं बता सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न था। मुद्रा से एक प्रश्न था, शायद कोई देश का नाम दिया हुआ था, उसके बाद ये मुद्रा। और एक शायद साउथ ईस्ट एशिया का ही देश था, यानी एशिया का ही कंट्री था, उसका मुद्रा का नाम था। तो आप एक बार मुद्रा चैप्टर को देख लीजिए अच्छा से, आपके लिए अच्छा होगा। पॉलिटी से 4 प्रश्न थे। उसमें एक शायद अनुच्छेद के बारे में पूछा गया। तो अनुच्छेद तो हमेशा ये सदाबहार है, यहाँ पर अनुच्छेद जितना भी नॉर्मल अनुच्छेद है आपको याद करना चाहिए। दूसरा राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति भी टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप राष्ट्रपति भी पर पूरा फोकस कीजिए। एक चुनाव आयोग से प्रश्न था। जीएस में इतिहास से 6 प्रश्न आए थे। एक आधुनिक भारत से, तो आधुनिक भारत से 3 प्रश्न थे। एक महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न था। मध्यकालीन भारत से 1 प्रश्न था। प्राचीन भारत से 2 प्रश्न थे। साइंस में देखिए बायोलॉजी में 3 प्रश्न आए थे। फिजिक्स में 2 प्रश्न थे और केमिस्ट्री से भी 2 प्रश्न था। तो ये रहा एनालिसिस जीएस का।